कोर्ट, तारीख, वकील और अदालतों के चक्कर, ये सब सोचकर ही हर किसी का दिल दहल जाता है। अदालती खौफ इस कदर छाया रहता है कि हर कोई अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन कर लेता है और उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी नहीं करता। कई बार इंसान की जिंदगी बीत जाती है एक फैसले के इंतजार में और उन्हें मिलती है तो सिर्फ तारीख। लेकिन इन सबसे अलग ना वकीलों के चक्कर, ना अदालती फीस का खर्च और ना ही लंबे समय तक फैसले का इंतजार। ये सब होता है कंज्यूमर फोरम में। क्या है कंज्यूमर फोरम और उपभोक्ताओं को उससे क्या फायदा है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा हमारे आज के इस एपिसोड में। उपभोक्ता फोरम में वही केस फाइल कर सकता है जो उपभोक्ता हो। अब सवाल ये उठता है कि उपभोक्ता है कौन? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर वही होता है जिसने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो या फिर किसी सर्विस को पाने के लिए उसकी कीमत अदा की हो। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में कमी पाए जाने पर 2 साल के अंदर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन फाइल की जा सकती है। मगर हम आपको बताते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उसको दोबारा बेचना हो या कमर्शियल पर्पस से यूज करना हो और उसमें कोई कमी पाई जाती है तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की मदद से आपके घर के खर्च चलते हों और उस प्रोडक्ट में खराबी पाई जाती है तो बेशक आप इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। केस फाइल करने का तरीका बहुत ही आसान है। कोर्ट जाने से पहले आप उस व्यक्ति या संस्था को एक नोटिस भेजें। उस नोटिस के द्वारा उसे बताएं कि या तो वो कोर्ट के बाहर उस समस्या का समाधान कर ले, अन्यथा आप कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे। इस नोटिस की एक कॉपी आप अपने पास जरूर रखें। ये नोटिस आपके लिए 2 तरीके से फायदेमंद है। एक तो ये नोटिस आपके केस में एविडेंस का काम तो करेगा ही, साथ ही मुमकिन है कि केस के डर से अपोजिट पार्टी बाहर ही सेटलमेंट कर ले। केस फाइल करने का तरीका बहुत ही आसान है। उपभोक्ता फोरम में केस फाइल करने के लिए आपको एक सादे कागज पर अपना नाम, पता और अपोजिट पार्टी के नाम और पते के साथ शिकायत लिखी होनी चाहिए। साथ ही प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जितनी कीमत है और मुआवजा राशि भी लिखी होनी चाहिए। शिकायती कागज के साथ प्रोडक्ट खरीदने या सर्विसेज लेने की रिसीप्ट, कैश मेमो आदि जैसे प्रूफ पेपर होने चाहिए। जिला उपभोक्ता न्यायालय में जो आदेश पारित होता है उसकी अपील भी राज्य आयोग में हो सकती है और राज्य आयोग के आदेश की अपील नेशनल कमीशन में होती है और अंत में जाकर नेशनल कमीशन के आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद उपभोक्ता फोरम की तरफ से आपके अपोजिट पार्टी को आपकी शिकायत की एक कॉपी भेजी जाती है, जिसमें अपोजिट पार्टी से आपके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के जवाब मांगे जाते हैं। इसके लिए उनको 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने बाद भी अगर विपक्षी पार्टी का जवाब नहीं आता है तो फोरम उसे 15 दिन की और मोहलत देती है। शिकायत दर्ज करने के बाद फैसले की बारी आती है कि किस तरह के फैसले आपको मिल सकते हैं, या यूं कहें कि किस तरह की मदद आपको उपभोक्ता फोरम से मिल सकती है। प्रोडक्ट में किसी कमी को ठीक कर दिया जाता है। खराब प्रोडक्ट की जगह नया प्रोडक्ट मिल सकता है। प्रोडक्ट की कीमत मिल सकती है। जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा राशि मिल सकती है। अगर सर्विस में कमी है तो उसे दूर किया जा सकता है। प्रोडक्ट की कमी के मुताबिक मुआवजा राशि तय की जाती है। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम के सदस्यों पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह के फैसले सुनाते हैं। केस फाइल करने के लिए आप एक सफेद कागज पर इस तरह लिखें: शिकायतकर्ता का पूरा नाम, शिकायतकर्ता का पूरा पता, विपक्षी पार्टी का विवरण, अपोजिट पार्टी का पूरा नाम, विपक्षी फर्म या कंपनी का नाम व पता, वस्तु अथवा सेवा का विवरण जिसके बारे में शिकायत है, वस्तु का नाम और क्वांटिटी, सेवा का प्रकार, दिनांक जब वस्तु की खरीद की गई है या सेवा प्राप्त की गई है, कीमत जो भुगतान की गई है, बिल या रसीद की फोटोकॉपी, क्षतिपूर्ति जो शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई हो, खरीदी गई वस्तु से दोष का दूर कराया जाना, खरीदी गई वस्तु से नया बदला जाना, भुगतान की गई कीमत को वापस कराया जाना, आर्थिक नुकसान अथवा अन्य नुकसान के बदले हर्जाने की धनराशि,
अमूमन ये माना जाता है कि उपभोक्ता फोरम बिना दांत का शेर है, जिसमें शिकार करने की ताकत नहीं है। पर हकीकत ये नहीं है। जितनी पावर सिविल कोर्ट के पास है, उससे कहीं ज्यादा पावर उपभोक्ता फोरम को है। उपभोक्ता फोरम में आर्थिक दंड तो दिए ही जाते हैं, साथ ही अगर फैसले पर कार्रवाई ना हो तो उपभोक्ता फोरम कारावास की सजा भी दे सकती है। जैसे उपभोक्ता फोरम के आदेशों को ना मानने पर 1 महीने से 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है। अगर किसी उपभोक्ता ने जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई है तो शिकायत झूठी साबित होने पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी उपभोक्ता ने या अपोजिट पार्टी ने उपभोक्ता फोरम के आदेश को नहीं माना तो फोरम उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा या फिर हमें कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो उठाइए पेन और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अधिकार, बीकेपी मीडिया विजन, FC 16, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201-301, उत्तर प्रदेश।